हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, स्पेस में करोड़ों किलोमीटर तक देख सकते हैं। हमारे पास साइंस है जो हमारे हर सवाल का जवाब देता है। साइंस डेटा के जरिए हमने काफ़ी हद तक अपने अस्तित्व का सही अनुमान लगाया है। ये है हाउ वी थिंक, और यहाँ हम जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। पृथ्वी जो हमारा घर है, जहाँ हम मनुष्य ने कई पीढ़ियाँ बिताई हैं, जिसने कई करोड़ों सालों से जीवन का आश्रय दिया है और आज भी देता आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को हमने खोजा है। लेकिन आखिरकार ये सारे जानवर आए कहाँ से? आखिर धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इसे जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, उस समय पर जब धरती अपनी शुरुआती अवस्था में थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले चट्टान का एक बहुत बड़ा गोला एक बेनाम तारा का चक्कर लगा रहा था। इसकी सतह पिघले हुए लावा से बनी हुई थी। इस पर जीवन का नामो निशान तक नहीं था। इस वक्त पृथ्वी पर छोटे छोटे चट्टानों की बारिश हो रही थी। काफ़ी लंबे समय तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद चट्टान के इस विशाल गोले ने एक ग्रह का रूप ले लिया। साथ ही इस ग्रह का खुद का चांद बना। यह वही ग्रह है जहां आज हम रहते हैं। इस वक्त तक पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था। काफ़ी लंबे समय बाद हमारे ग्रह का तापमान थोड़ा ठंडा हुआ और इस पर एक ठोस सतह का निर्माण हुआ। करीब 3.9 अरब साल पहले इसमें फिर से आग के गोले की बारिश का सामना किया, जिसे हम कहते हैं द लेट हैवी बम्बार्डमेंट। और इस वक्त धरती पर केवल छोटे छोटे चट्टानों ही नहीं, बल्कि इसके साथ उल्कापिंडों की भी बारिश हो रही थी। प्रतिदिन कई हजार की संख्या में उल्कापिंड धरती पर बरस रहे थे। ये उल्कापिंड अपने साथ कुछ बहुत खास लेकर आए थे। इनके अंदर जमे हुए बर्फ के क्रिस्टल थे, जिनने हमारी धरती पर समुद्र का निर्माण किया और साथ ही धरती के वातावरण में नाइट्रोजन गैस भी लेके आया। पर धरती अब भी बेजान थी। यहाँ परिस्थितियाँ अभी भी उपयोगी नहीं बनी थी। धरती का एटमॉस्फेयर अभी पूरी तरीके से जहरीली गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल पर ऑक्सीजन था ही नहीं और धरती भी चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी। पर अब यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। करीब 3.9 अरब साल पहले हमारी धरती पर एक बार फिर से उल्कापिंडों की बारिश शुरू हुई। पर अब की बार ये पिंड अपने साथ पानी ही नहीं लाए, बल्कि ये कुछ बेहद अनमोल चीज़ लेकर आए थे जो धरती को जीवन देने वाली थी। ये पिंड अपने साथ मिनरल्स लेके आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और अमोनियो एसिड का भी अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनी थे जो पानी को भी गहराई में गर्म रख रहे थे। और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते ऐसा कैसे हुआ, लेकिन किसी प्रकार से उन सारे मिनरल्स और केमिकल ने आपस में रिएक्शन करके जीवन का बीज बोया और यहाँ जन्म हुआ पहले सिंगल सेल का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में बहुत तेजी से बढ़ने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से सिंगल सेल जीवों से भर गया था। कई करोड़ों साल बाद, यानी आज से 3.5 अरब साल पहले, समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर एक पत्थर जैसी संरचनाओं में बदल गए थे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये एक एक चट्टान अपने आप में एक बैक्टीरिया की पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को भोजन में बदलते थे और इस प्रक्रिया को हम बहुत बेहतर रूप से जानते हैं, फोटोसिंथेटिक के नाम से। इसी प्रक्रिया में ये एक उत्पाद, एक बाय प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस, ऑक्सीजन। इन बैक्टीरिया ने धरती पर सबसे अनमोल चीज़ का निर्माण किया, जो धरती पर जीवन पनपने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और वास्तव में इसके बिना धरती पर कोई जीव जीवित नहीं रह पाता। करीब 2 अरब साल तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर अब भी किसी तरह की कॉम्प्लेक्स लाइफ डेवलप नहीं हुई थी और ना ही धरती पर इतने बड़े बड़े महाद्वीप थे। धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती की क्रस्ट में हलचल होने लगी, जिससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूट गई।
फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण सारे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था और धरती का एक दिन 18 घंटों का था, मगर अब समय के साथ यहाँ पर स्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा बदल रही थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट के साथ निकलने लगा। इन विस्फोट के साथ धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन की मोटी मोटी परत के रूप में जमने लगा, जो इस बारिश के पानी के रूप में बरस रहे थे। इससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होने लगी और अब धरती का एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी रोकने के काबिल नहीं रहा, जिससे धरती का तापमान बहुत तेजी से कम होने लगा और धरती पर पहले आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, लेकिन ये भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी का तापमान फिर से बढ़ने लगा, जिससे धरती की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। लेकिन उन सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने के पहले समुद्र में थे? आज से करीब 54 करोड़ साल पहले अब धरती की सारी बर्फ पूरी तरह से पिघल गई थी। इस वक्त समुद्र के अंदर हमें एक बिल्कुल नई दुनिया देखने को मिलती। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अब वे सिंगल सेल बैक्टीरिया कई अन्य रूप में डेवलप हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे, ऐसे छोटे छोटे समुद्री जीव और साथ ही समुद्री दानव भी था। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से डेवलप हुए थे। ये है पिकाया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबे थे, लेकिन इन्होंने अपने शरीर में कुछ बेहद खास विकसित कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहले जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। आज से करीब 46 करोड़ साल पहले अब धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गई थी। धरती का सुपर कॉन्टिनेंट और भी कई भागों में टूट गया था, पर अब भी यहाँ जमीन पर रहने वाले जीव नहीं आए थे और धरती की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं आए थे। पर ऐसा क्यों था? दरअसल ऐसा सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे के कारण हो रहा था, पर अब धरती के एटमॉस्फेयर में एक नई परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन सूरज की हार्मफुल किरणों को सोख कर ओजोन गैस में बदलने लगे थे, जिसने धरती के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया जो हमें सूरज की हार्मफुल रे से आज भी बचाता है। इसके कारण अब धरती की सतह पर नन्हे पेड़ फल फूल सके और ये ही धरती के पहले लैंड प्लांट बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटैलिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय किया, इसने अपने विंग्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ ये ज़्यादा देर तक जमीन पर रहने लगा, जिससे इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर पूरी तरह से जमीन पर रहने के लायक बन चुके थे और इन्हें कहा जाने लगा टेट्रापॉड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापॉड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे और अब ये पूरी तरह से जमीन में रहने वाली जीव बन गए। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड, मैमल और इंसान में विकसित होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई। लेकिन अब धरती का बुरा वक्त आने वाला था। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया चालू रही, लेकिन साथ ही धरती का वातावरण बहुत तेजी से बदल रहा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ सूख गए और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी समाप्त हो गई। इस अकाल में कुछ ही जीव जिंदा बच पाए, जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। धरती का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब धरती की रूपरेखा काफ़ी हद तक बदल गई थी। ज्वालामुखी विस्फोट से नए भूभागों का विस्तार हुआ।
जिन्होंने आपस में मिलकर नए सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था पैंजिया। अब धरती स्पेस से बहुत हद तक आज जैसी दिखाई देती थी। इतने बड़े अकाल के गुजरने के बाद धरती वापस से सामान्य रूप में आ गई। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे वे आज विकसित हो चुके थे और एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म हुआ था जो आने वाले समय में धरती पर अपना शासन चलाने वाला था। वे थे डायनासोर। डायनासोर उन्हीं 5% रेंगने वाली जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में बच गए थे। डायनासोर की भी कई प्रजातियां थीं। कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर ने भी बहुत ही लंबे समय तक पृथ्वी पर राज किया। करीब 11 करोड़ साल तक ये पृथ्वी पर फल फूल रहे थे। पर इसके बाद क्या हुआ? सभी डायनासोर कहाँ गायब हो गए और इंसान कहाँ से आए, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरा पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।